मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और आप देख रहे हैं हमारा खास शो गोल्ड पर गोल्डन रिपोर्ट। हम आपको ग्राउंड से दिखा रहे हैं। आज धनतेरस है और ये धनतेरस कई मायनों में ख़ास है और आप देखिए कि इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है जब धनतेरस के मौके पर गोल्ड का प्राइस 78,000 रुपये के ऊपर है और चांदी का भाव 1 लाख रुपए के ऊपर है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है और इस वक्त मैं हूँ झवेरी बाज़ार में और झवेरी बाज़ार से हम आपको पल पल की ग्राउंड रिपोर्ट दिखा रहे हैं, बता रहे हैं। झवेरी बाज़ार एशिया का सबसे बड़ा ज्वेलरी मार्केट है। रोज़ का करीब 200 करोड़ का कारोबार अकेले झवेरी बाज़ार से होता है। मतलब आप ये समझिए कि देश का 60% जो ज्वेलरी का कारोबार है, जो गोल्ड का कारोबार है, वो अकेले झवेरी बाज़ार से होता है। करीब 4,000 ज्वेलरी की दुकानें हैं यहाँ पर। हम आपसे ग्राउंड रिपोर्ट बताएंगे, समझाएंगे कि आज धनतेरस के मौके पर किस तरह की बाइंग हो रही है, रिकॉर्ड कीमतों का डिमांड पे क्या इम्पैक्ट है, ज्वेलर क्या सोच रहे हैं, इस पर हम बात करेंगे। और लेकिन चूँकि आज का दिन बड़ी ज्वेलरी खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, तो ज्वेलरी खरीदने में आपको क्या सावधानी बरतनी चाहिए, किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए, ये हम आपको बताएंगे। और ये बताने के लिए हमारे साथ इस वक्त जुड़ चुकी हैं BIS ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड की डिप्टी DG चित्रा गुप्ता और साथ ही हमारे साथ हैं इब्जा के ज्वेलरी डिवीज़न के प्रेसिडेंट चेतन मेहता और साथ ही हमारे साथ ग्राउंड से बहुत सारे ज्वेलर हैं। आपको हम तस्वीरों में दिखाना चाह रहे हैं। आप देखिए हमारे साथ राहुल मेहता जी हैं, झवेरी बाज़ार के बड़े ज्वेलर हैं। हमारे साथ बाकी भी ज्वेलर हैं, सुरेंद्र मेहता जी हैं, इब्जा के सेक्रेटरी, आप देखिए यहाँ पर मौजूद हैं। तो झवेरी बाज़ार के जो तमाम दिग्गज ज्वेलर हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करेंगे। लेकिन सबसे पहले चित्रा जी, आपका बहुत स्वागत है जी बिज़नेस पर। और जी बिज़नेस लगातार अपने दर्शकों को ये आगाह करता आया है कि जब भी आप ज्वेलरी खरीदें, गोल्ड खरीदें, तो आपको किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। आज के दिन आप हमारे साथ जुड़ी हैं, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो पहला सवाल मेरा आपसे यही होगा कि जो लोग आपको सुनने के बाद ज्वेलरी खरीदने घर से निकल रहे हैं, उनको ज्वेलरी खरीदने में क्या सावधानी बरतनी चाहिए? नमस्कार। धनतेरस के मौके पे मैं सभी श्रोताओं को और सभी जो हमें देख रहे हैं उन सबको मैं धनतेरस की मुबारकबाद देती हूँ। जब भी आज आप बहुत शुभ दिन है, लोग अपना सोना खरीदने जाएंगे। सही बात है, सोने के दाम बहुत बढ़ गए हैं, तो हमें चाहिए वैल्यू फॉर मनी। हम अपनी सारी इनकम जो हम इकट्ठा करते हैं, पैसा, हम दिवाली के टाइम पे हम शॉपिंग के लिए लेके जाते हैं। तो मैं सभी ग्राहकों को ये कहना चाहूंगी कि जब आप ज्वेलरी खरीदना जाए तो आप लोगों को ये ज्ञात होना चाहिए कि सोने के ऊपर भारत सरकार ने 2021 से हॉलमार्किंग को मैंडेटरी कर दिया था। अब हॉलमार्किंग क्या है? हॉलमार्किंग है जो BIS सर्टिफाई करता है कि जो सोना है उसकी प्योरिटी कितनी है, उसकी गुणवत्ता क्या है। उसको टेस्टिंग करने के लिए हमारे पास एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर होते हैं, जहां पर ज्वेलर अपनी ज्वेलरी जमा करता है और एसिंग एंड हॉलमार्किंग सेंटर टेस्टिंग के बाद उसके ऊपर मार्क करके देता है कि इसकी प्योरिटी कितनी है। अब प्योरिटी के लिए आपको क्या निशान देखने हैं? तो जब आप ज्वेलर के पास ज्वेलरी खरीदने जाते हैं तो आप उनसे आप सिर्फ हॉलमार्क ज्वेलरी ही मांगिए कि हमें हॉलमार्क ज्वेलरी चाहिए। अगर ज्वेलर आपको मना करता है कि आपको हॉलमार्क ज्वेलरी वो नहीं देगा या वो महंगी होती है या आपको नहीं लेनी चाहिए, आप थोड़ी सस्ती ले लीजिए, तो इसका मतलब उसमें कोई जरूर कोई गड़बड़ हो सकती है। तो इसलिए आप हॉलमार्क ज्वेलरी मांगिए। जब आप ज्वेलरी लें तो उसके ऊपर आप 3 निशान जरूर देखिए। 3 निशान में पहला होगा भारतीय मानक ब्यूरो का लोगो, दूसरा होगा फाइननेस और प्योरिटी। अगर वो 22 कैरेट है तो उसके ऊपर 22K और उसकी फाइननेस लिखी होगी 916। उसके साथ में एक 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक नंबर जरूर लिखा होगा। अब क्योंकि ये बहुत छोटे अंकों में लिखा होगा, दिखाई नहीं दे सकता है, तो एक ये हमारी रिक्वायरमेंट है कि हर ज्वेलर जो कि हॉलमार्क ज्वेलरी बेचता है उसके पास एक 10 टाइम्स कैपेसिटी का मैग्निफिकेशन का मैग्नीफाइंग लेंस होना जरूरी है। आप ज्वेलर से वो मैग्नीफाइंग लेंस मांगिए और उस लेंस से उसके ऊपर जो मार्क है वो आप देख सकते हैं। उन मार्क को आप चेक कर लीजिए कि इसके ऊपर ये 3 मार्क है कि नहीं है। और जो HUID नंबर है वो जेन्युइन है, वो ठीक है, उसकी गुणवत्ता को आपको चेक करना है, उसकी ऑथेंटिसिटी को आप चेक करना है, तो आप अपने मोबाइल फोन में BIS केयर ऐप को डाउनलोड कर सकते हैं। ये ऐप आपकी iOS और एंड्रॉयड दोनों फोन में होती है। आप ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, उसमें आपको एक आइकन दिखाई देगा वेरीफाई HUID। आप वेरीफाई HUID में वो 6 डिजिट नंबर डाल दीजिए। ओके, ठीक है। तो आप ये कह रही हैं कि HUID नंबर के जरिए आप ज्वेलरी की गुणवत्ता का पता लगा सकते हैं, ये बात तो क्लियर हो गई।
लेकिन आप एक बात और बताइए मैम कि आज के दिन ज्वेलरी तो लोग खरीदते हैं, लेकिन बहुत बड़े पैमाने पर लोग गोल्ड कॉइन खरीदते हैं, सिल्वर कॉइन खरीदते हैं, तो गोल्ड कॉइन और सिल्वर कॉइन की प्योरिटी को कैसे पहचाना जाए? देखिए, गोल्ड कॉइन अगर ये हमारी ज्वेलरी के जो हमारे कैरेटेजेस है 6 कैरेटेजेस जो है 14 से लेके 24 कैरेट तक के 995 फाइननेस तक के, तो उनके ऊपर हमारा हॉलमार्क होगा। वो इसी तरीके से आप वेरीफाई करेंगे, उसके ऊपर आपको तीनों लोगो मिलेंगे, BIS स्टैंडर्ड मार्क और फाइननेस और 6 डिजिट का अल्फा न्यूमेरिक कोड। और अगर आप सिल्वर कॉइन की बात करते हैं, मैं सिल्वर के बारे में भी बता देना चाहती हूँ। सिल्वर में हमारा हॉलमार्किंग मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरी बेसिस पे है। बहुत सारे ज्वेलर्स ने हमसे ये मार्क लिया हुआ है और इसकी टेस्टिंग भी होती है। सिल्वर पे हमारे 4 मार्क होते हैं। एक BIS का लोगो होता है, उसके साथ में सिल्वर लिखा होता है, एक ज्वेलर का ट्रेडमार्क होगा, AHC सेंटर का होगा और साथ में हमारी फाइननेस लिखी होगी। उसके भी हमारे 6 फाइननेस के पैरामीटर्स हैं, तो वो फाइननेस उसके हिसाब से उसके ऊपर लिखी होगी। पर क्योंकि ये मैंडेटरी नहीं है, तो ज्वेलर BIS सर्टिफाइड और नॉन सर्टिफाइड दोनों बेच सकते हैं। ओके, ठीक है। तो ज्वेलरी पर मैंडेटरी नहीं है, ये आप ध्यान रखें। आप जो कि हमारे साथ जुड़ी हैं मैडम, तो आप बने रहिए। मैं आपको कुछ ज्वेलर की आवाज़ और ज्वेलर की बात सुनाना चाह रहा हूँ। हमारे साथ ज्वेलर्स का एक बड़ा पैनल आप कह सकते हैं कि यहाँ पर हैं। हमारे साथ राहुल मेहता जी हैं, सिल्वर एम्पोरियम के। राहुल जी, पहले तो आप ये बताइए कि दाम तो बहुत ज़्यादा हैं लास्ट ईयर के मुकाबले, डिमांड पर कुछ इम्पैक्ट दिख रहा है आपको? सी डिमांड में चांदी में पर्सनल कंजम्पशन के हिसाब से डिमांड में ज़ीरो इम्पैक्ट है। जो इम्पैक्ट आया है वो गिफ्टिंग के अंदर आया है, बिकॉज चांदी में जब गिफ्टिंग करते एक सर्टन प्राइस पॉइंट पे गिफ्ट करते हैं, 5,000 से लेके 25,000 के अंदर में। तो वो रेंज के अंदर गिफ्टिंग प्रोडक्ट, क्योंकि चांदी लास्ट ईयर से इस साल करीब करीब 35% बढ़ गई है, तो वो चीज़ में गिफ्टिंग में प्रोडक्ट सेट नहीं हो पा रहे। बाकी पर्सनल यूज़ के हिसाब से लोग आ रहे खरीद रहे, लोगों के अंदर चांदी के एज अ मेटल कॉन्फिडेंस बहुत हाई है। कॉन्फिडेंस हाई है, वाकई हाई है, या वॉल्यूम में कुछ गिरावट देख रहे हैं आप? नहीं, वॉल्यूम में गिरावट नहीं आया। एक्चुअली पर्सनली देखो, जैसे मेरा एक सिल्वर ज्वेलरी का बिजनेस है, उसमें तो डिमांड डेफिनेटली 10 गुना बढ़ गया है। 10 गुना बढ़ गया? 100%। क्या बात कर रहे हैं? बिकॉज ऑफ गोल्ड रेट सही जोड़ा है ना आपने, 10 गुना, मुझे यकीन नहीं हो रहा है। 100%। आप अगर लास्ट ईयर से देखेंगे तो गोल्ड रेट, जैसे जैसे गोल्ड रेट बढ़ा है, पीपल आर डाइवर्टिंग टू सिल्वर ज्वेलरी। अच्छा। अभी सबको फैशन ज्वेलरी चाहिए, पर वैल्यू फॉर मनी भी चाहिए। उसकी वजह से सिल्वर ज्वेलरी में बहुत ही अच्छा डिमांड आया। अच्छी डिमांड आई है। हमारे साथ सुरेंद्र मेहता जी हैं, किसी परिचय के मोहताज नहीं है, इब्जा के सेक्रेटरी हैं। और चित्रा गुप्ता जी हमारे साथ लाइव जुड़ी हुई हैं, जो BIS की मतलब गोल्ड हॉलमार्किंग को देखती हैं। वो आपको सुन भी रही है। वो कह रहे हैं कि सिल्वर पे अभी हॉलमार्किंग अभी मैंडेटरी नहीं है, तो सिल्वर की प्योरिटी को कैसे इंश्योर करते हैं ज्वेलर्स? देखिए, फ़िलहाल तो जो हॉलमार्किंग है सिल्वर पे वो मैंडेटरी नहीं है, वॉलंटरीली या हॉलमार्किंग की जा सकती है। सिल्वर इंडस्ट्री में हम खुद चाहते हैं, हमारी इंडस्ट्री खुद चाहती है कि इसमें हॉलमार्किंग को धीरे धीरे करके लागू कर दिया जाए। भले उसको 4 फेज़ में 5 फेज़ में लागू किया जाए, लेकिन जिस तरह से गोल्ड में हॉलमार्किंग है, हम चाहते हैं सिल्वर में भी, क्योंकि जिस तरह से सिल्वर की वैल्यू बढ़ती जा रही है, और जैसे रितेश जी ने बताया कि लोग डाइवर्ट हो रहे हैं, गोल्ड की जगह सिल्वर में डाइवर्ट हो रहे हैं, तो कंज्यूमर का जो इंटरेस्ट बनाए रखना और कंज्यूमर के साथ में किसी भी प्रकार का कोई कंज्यूमर को नुकसान ना होए, ये बिल्कुल हमारी डिमांड है और हम चाहते हैं कि इसे जितना जल्दी हो सके लागू कर दिया। चित्रा मैम, देखिए सुरेंद्र मेहता जी इब्जा के सेक्रेटरी हैं, ये कह रहे हैं कि सिल्वर हॉलमार्किंग की भी ये लोग डिमांड कर रहे हैं। इस पर कुछ विचार चल रहा है मैम? हाँ, बिल्कुल विचार चल रहा है। पहले हम उसके ऊपर भी HUID लेके आना चाहते हैं कि जो यूनिक नंबर होगा, और उसके बाद धीरे धीरे जैसे जैसे हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर बनता जाएगा, वैसे वैसे हम लोग इसको भी मैंडेटरी की दिशा में आगे बढ़ने की सोच सकते हैं। ओके, तो आप कहें जैसे जैसे इंफ्रा तैयार होगा, इस पर हम मैंडेटरी करने की दिशा में आगे बढ़ेंगे। तो एक भरोसा जी बिजनेस के जरिए आपको BIS की डिप्टी DG दे रही है कि जल्द ही चांदी हॉलमार्किंग को भी अनिवार्य किया जाएगा। इस पर भी काम चल रहा है। अब आप बताइए कि प्राइस की वजह से एक्चुअल डिमांड सिल्वर के उसके ऊपर क्या इम्पैक्ट है? सर, जैसे आप देखो कि 2020 कोरोना में सिल्वर 35,000 के आसपास का ट्रेडिंग चल रहा था, और उसी टाइम पे एक साल में 70,000 सिल्वर ने बताया, और 3 साल में बहुत जल्दी सिल्वर 1 लाख तक पहुंच गया। तो जहां तक मेरा सिल्वर ज्वेलरी का काम है, जहां तक मैं देख रहा हूँ, रिटेल ज्वेलर्स से लेके बड़े मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस हाउसेस का, जो गोल्ड हाउसेस का भी सिल्वर ज्वेलरी बनाने पे और सिल्वर ज्वेलरी ट्रेडिंग करने पे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आ गया, और लोगों का, ठीक है, ऑनलाइन ज्वेलरी वाले का भी लोगों का बहुत बड़ा आकर्षण आ गया। फटाफट गोल्ड पर क्या व्यू? गोल्ड में कुछ डिमांड कम होगी इस बार?
गोल्ड पे हाँ जितना प्राइसेस ऊपर जा रहा है वो इन्वेस्टमेंट पर्पस पे काफी उनका फोकस रहेगा। हाँ। ज्वेलरी पे फोकस अभी फिलहाल सिल्वर कम पे है। बहुत ज्यादा अभी आ गया है। अच्छा, गोल्ड में डिमांड कुछ कम देख रहे हैं आप इस बार? गोल्ड में आई डोंट थिंक सो कि डिमांड मिनिमम कम होगी, क्योंकि फेस्टिव सीजन आ रहा है, शादियों का सीजन है, और शादियों के अंदर गोल्ड के बिना काम हो ही नहीं सकता है। ओके, तो आप कह रहे हैं मतलब ये लोग मानने को तैयार नहीं है कि गोल्ड की डिमांड कम होगी। फाइनल फिगर जब धनतेरस के बाद आएगा तो हम आपको बताएंगे। हमारे साथ चेतन मेहता जी बेंगलोर से जुड़े हुए हैं, बेंगलुरु से। चेतन जी, आप जरा बताइए बेंगलुरु का ज्वेलरी मार्केट इस वक्त क्या रिस्पॉन्स कर रहा है, किस तरह का वहाँ से फीडबैक आपको मिल रहा है? चेतन जी। नमस्कार मृत्युंजय जी और हमारे सभी बिजनेस दर्शकों को धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज महालक्ष्मी का वास हर जगह हो। मृत्युंजय जी, जैसे लास्ट टाइम जब हमारी बात हुई थी तो फर्स्ट हाफ जो अभी तक जो 11:30 बजे तक की जो बात है वो थोड़ा सा वॉक-इन्स में थोड़ा सा स्लो डाउन है मार्केट में बिकॉज ऑफ प्राइस रेंज में। बाकी सब लोग कह रहे हैं कि सेकेंड हाफ के बाद बिजनेस बूम होगा, लेकिन कहीं ना कहीं गोल्ड और डायमंड ज्वेलरी की डिमांड बरकरार है, कोई कमी नहीं है। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, अभी भी बता चुका हूँ कि वॉल्यूम वाइज हो सकता है कि हम 2-5% ऊपर नीचे हों, लेकिन गोल्ड, डायमंड और सिल्वर तीनों की डिमांड इक्वली हाई है मार्केट में। और आज सुबह जब हमारे कुछ ज्वेलर्स से बात हो रही थी, रिटेलर्स उनसे, तो मैंने पूछा कि कैसा लास्ट ईयर हमारा कैसा था, इस ईयर कैसा था, तो सब बता रहे थे कि लास्ट ईयर से इस साल थोड़ा सा कहीं ना कहीं फर्स्ट हाफ में कमी लग रही है, लेकिन मुझे लगता है सेकेंड हाफ में पिकअप हो जाएगा क्योंकि बहुत सारे सीजन आ रहे हैं। सेकेंड हाफ में आप कह रहे हैं कि रिकवर हो जाएगा, मतलब आप भी कह रहे हैं कि मैच जो है पलटेगा। आप कह रहे हैं कि 10 ओवर के बाद जो है T20 में गेम चेंज होगा, गेम चेंजर होगा। अच्छा चित्रा मैम, एक आखिरी सवाल मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि अगर मान लीजिए जिन शहरों में मैंडेटरी है गोल्ड की हॉल मार्किंग, जिससे मैं मुंबई से रिपोर्टिंग कर रहा हूं, अभी मुंबई में मेरे ख्याल से कम्प्लीटली मैंडेटरी है कि यहाँ कोई बिना हॉलमार्क की ज्वेलरी नहीं बेच सकता है। अगर कोई ज्वेलर ऐसा करता है और किसी कंज्यूमर को मान लीजिए विदाउट हॉलमार्क ज्वेलरी मिल जाती है गलती से, या फिर अगर वो खरीदने जाते हैं उनके साथ ये चीटिंग होती है, तो मैं कहाँ जाऊँ? अगर मैं खरीदने जा रहा हूँ, अगर मुझे विदाउट हॉलमार्क ज्वेलरी कोई दे दिया तो मैं कहाँ कंप्लेंट करूँ? कहाँ कोई कंज्यूमर कंप्लेंट कर सकता है? जैसा मैंने बताया था, इसके लिए हमारी BIS केयर ऐप है, वन स्टॉप सॉल्यूशन है। जब आप उस BIS केयर ऐप को डाउनलोड कर लेते हैं अपने फोन में, तो उसमें हमारी एक आइकॉन बनी हुई है लॉज योर कंप्लेंट। आपको कहीं जाना नहीं है, उसी कंप्लेंट ऐप में जाकर के आप अपनी कंप्लेंट लॉन्च कर सकते हैं, जिसके ऊपर BIS कार्रवाई करता है अपने कानून के तहत। बिल्कुल, तो ये एक बहुत महत्वपूर्ण जानकारी है। बहुत शुक्रिया चित्रा जी आपका इस महत्वपूर्ण मौके पर हमारे साथ जुड़ने के लिए और जी बिजनेस के दर्शकों को अवेयर करने के लिए कि अगर आप आज के दिन ज्वेलरी खरीदते हैं, गोल्ड खरीदते हैं, तो आपको किन किन बातों का ख्याल रखना चाहिए। ब्रेक के बाद भी आपका स्वागत है, हमारी बड़ी कवरेज जारी है। चेतन मेहता जी, एक छोटा सवाल आपसे मैं पूछना चाहता हूँ, अगली बार जब धनतेरस पर हमारी आपसे बात होगी तब हम गोल्ड प्राइस को कहाँ देखेंगे और सिल्वर प्राइस को कहाँ देखेंगे? मृत्युंजय जी, मुझे लगता है बहुत आगे है, आगे टाइम के साथ आगे चलते हैं। और कहीं ना कहीं हर साल हमने देखा है कि गोल्ड में 15 से 20% की हमारी हर बार प्राइसेस एक्स्ट्रा हुआ है। और मैं देख रहा हूँ कि नेक्स्ट दिवाली तक करीबन 90,000 या 95,000 आसपास सोना और 1.25 लाख चांदी आसपास मैं देख रहा हूँ। अभी ऑलरेडी हम 1 लाख रुपए चांदी 90,000 गोल्ड हो गई। बिल्कुल ठीक बात है। तो 90,000 सोना, 1.25 लाख रुपए चांदी। देखते हैं सर, अगली बार फिर आपसे बातचीत होगी। बहुत शुक्रिया चेतन जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। हमारे साथ शुभंकर सेन साहब भी जुड़ रहे हैं, MD हैं सेनको गोल्ड के, कोलकाता से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। कोलकाता का ज्वेलरी मार्केट भी बहुत इंपॉर्टेंट मार्केट है। शुभंकर जी, बहुत स्वागत है आपका, धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। कोलकाता के ज्वेलरी मार्केट का हाल बताइए सर, क्या दिख रहा है इस वक्त वहाँ? देखिए, कोलकाता का ज्वेलरी मार्केट में लास्ट 2-3 दिन का जो सेल हम लोग देखे हैं, सैटरडे, संडे, कल भी सेल अच्छा खासा हुआ था। वेडिंग ज्वेलरी का सेल ज्यादा हो रहा है, बट लोग छोटे एवरीडे वेयर भी खरीद रहे हैं। आज के दिन सुबह से भी आप देख सकते हो, मैं एक स्टोर में ही हूँ, तो कस्टमर का आना जाना तो चालू हो गया है। हर तरह का कस्टमर आ रहे हैं, फैमिली आ रहे हैं। तो आई थिंक दैट गोल्ड का प्राइस ऊपर है, इसमें क्वांटिटी में हम लोग को इम्पैक्ट मिलेगा कि वॉल्यूम नंबर क्वांटिटी और केजी ऑफ गोल्ड में थोड़ा डाउन है, बट वैल्यू वाइज हम लोग का एक्सपेक्टेशन है कि हम लोग 10-12% इंक्रीज देख लेंगे। और डायमंड ज्वेलरी का सेल भी जैसे फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर में डाउन था, उस हिसाब से अभी थोड़ा कंपैरेटिवली बढ़ गया है, तो वो भी एक अच्छा चीज है। 14 कैरेट, 18 कैरेट, क्योंकि प्राइस ऑल टाइम हाई के आसपास है, तो लोगों का बजट में तो उतना सबको ये नहीं देते हैं ना। सब लोग उस हिसाब से बजट वाइज ज्वेलरी खरीदने की कोशिश करेंगे। ठीक है, बजट वाइज खरीद रहे हैं। क्विकली 30 सेकंड में सर, क्या
चांदी की डिमांड पर कोई इम्पैक्ट है प्राइस का? 30 सेकंड। सर जहाँ तक मैं चांदी के बारे में आपको बताऊं तो चांदी का मार्केट काफ़ी बड़ा है। अगर रेंज वाइज अगर आप देखें तो सिल्वर ज्वेलरी के अंदर 2 टाइप की ज्वेलरी बनती है, जिसमें एक लो वेस्ट ज्वेलरी कही जाती है, एक अपर वेस्ट ज्वेलरी कही जाती है। अगर आप आज की तारीख में अगर इन्वेस्टमेंट के जरिए से देखें तो लो वेस्ट ज्वेलरी है जी, उसकी डिमांड ज़्यादा है क्योंकि वो वेट में हैवी होती है, चाहे आप पायल ले लो या कमरबंद ले लो, जैसी भी है। लेकिन आज की तारीख में एक नया दौर आया है क्योंकि गोल्ड की प्राइस इतनी ऊपर जा चुकी है कि जो लोग उसको, जो उनकी फैशन है और उनका पैशन है, उसको पूरा करने के लिए सिल्वर ज्वेलरी की तरफ। तो आप कह रहे हैं कि सिल्वर की तरफ मुड़ रहे हैं। राहुल जी आप बताइए, गोल्ड डिमांड पर मैं जानना चाह रहा हूँ बार बार आप लोगों से, इम्पैक्ट तो होगा वॉल्यूम में? सी जैसे जैसे प्राइसेस बढ़ती है, प्राइस का इम्पैक्ट एक बार मार्केट में आता है, बट ओवर अ पीरियड टाइम स्टेबलाइज हो जाता है। अगर रेट कंसिस्टेंटली अगर वो दायरे में रहते हैं तो लोग बाइंग करते हैं। 50,000 में अपन यही बात कर रहे थे कि 50,000 में सोना कौन बाई करेगा, 80,000 में यही बात करें। लोग सोना और चांदी से इन्वेस्टमेंट बाई करते हैं और वो आदत है। मतलब कह रहे हैं कि गोल्ड बाइंग एक पैशन नहीं, आदत है। एक सवाल शुभंकर जी आपसे, और सर आपको लगता है धनतेरस दिवाली के बाद गोल्ड सिल्वर के दाम कुछ कम होंगे? शुभंकर सेन साहब। शुभंकर जी गोल्ड की डिमांड कुछ, गोल्ड का प्राइस धनतेरस के बाद कुछ कम होता हुआ दिख रहा है? नहीं, देखिए अमेरिका का इलेक्शन नेक्स्ट वीक होने वाला है 5 नवंबर से 10-11 नवंबर तक। तो सच बताए तो कम नहीं, उल्टा ज्यादा होने का चांसेस ज्यादा है। तो आई थिंक दैट जिन लोगों को खरीदना है, सामने का वेडिंग सीजन है, वो लोग ये वाला प्राइस में मौका लेने का कोशिश करना चाहिए। यही मेरा सबके लिए एडवाइस है। ओके, चलिए बहुत शुक्रिया शुभंकर सेन साहब आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। बहुत शुक्रिया राहुल जी आपका, सुरेश मेहता जी आपका, बाकी जो ज्वेलर भाई हमारे साथ जुड़े हैं आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया झवेरी बाजार से हमारे साथ लाइव जुड़ने के लिए और बताने के लिए कि धनतेरस के मौके पर ज्वेलरी मार्केट का मूड माहौल कैसा है। लेकिन जी बिजनेस पर आज दिन भर गोल्ड पर गोल्डन रिपोर्ट, ग्राउंड रिपोर्ट जारी है।